नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी फोर्थ क्लास की जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उनके लिए इस क्लास में हम राजस्थान जीके के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। क्लास अभ्यर्थियों एंड तक ज़रूर देख लेना, रामबाण साबित होने वाली है आपके एग्जाम में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अभ्यर्थियों ये क्लास आपके लिए तैयार की है। जिस बच्चे ने अभ्यर्थियों आपका जो राजस्थान जीके अगर इसको कंप्लीट कर लिया तो सबसे अधिक वेटेज अभ्यर्थियों आपका राजस्थान जीके का रहने वाला है। याद रखना 100% अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो राजस्थान जीके को कंप्लीट करके जाना, क्योंकि इसका सब सब्जेक्टों से वेटेज अधिक है फोर्थ क्लास चतुर्थ श्रेणी में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या था अभ्यर्थियों। तो बाबा रामदेव जी के पिता का नाम आपको बताना है क्या है, सेंधु, अजमल, गोगा जी या अभ्यर्थियों लोहट। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अजमल। लोक देवता बाबा जी रामदेव के जो पिता हैं उनका नाम क्या था, अजमल अभ्यर्थियों। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगले प्रश्न आपसे पूछा है कि चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है या आराध्य देवी है। स्टार लगा के रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांसी, कंजर, भील या अभ्यर्थियों मीणा जनजाति। तो आपको बताना है कि चौथ माता अभ्यर्थियों किस जनजाति की कुल देवी है। तो कंजर जाति के अभ्यर्थियों ये कुल देवी है, या आराध्य देवी भी आप इसको बोल सकते हो। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं बेहतु। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कौन से लोक देवता भंडेल से थे। तो भंडेल से बेहतु हड़बूजी थे, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों राजस्थान के जो लोक देवता हैं वहाँ से आपके एक से दो क्वेश्चन 100% आने वाले हैं, तो याद रखना क्लास रामबाण साबित होने वाली है। हड़बूजी अभ्यर्थी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि हतमती, मेसवा और माजम, हतमती, मेसवा और माजम किसकी सहायक नदियाँ अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना, किसकी सहायक नदियाँ अभ्यर्थियों। माही की, बनास नदी की, काली सिंध नदी की या साबरमती नदी की। तो वाकल, हतमती, ये अभ्यर्थियों किसकी सहायक नदियाँ, ये अभ्यर्थियों साबरमती की सहायक नदियाँ। और कौन कौन सी नदियाँ अभ्यर्थियों याद रखना, बाकल, हतमती, बेतरक, माजम, सेई, साबरमती की सहायक नदियाँ अभ्यर्थियों सबको याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन दे अभ्यर्थियों इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, अगले प्रश्न की बात कर लेते कि राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उसके नाम जिले के नाम से भिन्न है। तो कौन सा जिला अभ्यर्थियों जिसका मुख्यालय का नाम उसके जिले के नाम से अलग है। तो राजसमंद, प्रतापगढ़, पाली या अभ्यर्थियों डूंगरपुर। तो ए ऑप्शन अभ्यर्थियों जो राजसमंद है अभ्यर्थियों इसका जो मुख्यालय वो राजनगर के नाम से अभ्यर्थियों प्रसिद्ध है, याद रखना। और इसका जो जिले का नाम है वो राजसमंद है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना कि अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है वो अभ्यर्थियों कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अक्षय जो तृतीया का त्यौहार है वो अभ्यर्थियों वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ऑप्शन से आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित है अभ्यर्थियों। तो भाती खत्री जो कल्लाजी राठौड़ को अभ्यर्थियों संदर्भित है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों कि तेजा जी का जन्म स्थान कहाँ था अभ्यर्थियों। तो तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था अभ्यर्थियों। खड़नाल नागौर, ऊड कश्मीर बाड़मेर, भुंडेल नागौर या गोगामेडी हनुमानगढ़। तो खड़नाल नागौर में अभ्यर्थियों, खड़नाल नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी नदियाँ कच्छ का रण में गिरती हैं। तो इनमें से कौन कौन सी नदियाँ अपना जल कच्छ का रण में ले जाती हैं। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी बनास और लूनी नदी, माही और पश्चिमी बनास, साबरमती और लूनी नदी, माही और
लूनी नदी। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि पश्चिमी बनास और लूनी नदी जो अपना जल कहाँ पर ले जाते हैं विद्यार्थियों, कच्छ का रण में गिराती हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों कि ददेवरा का जन्म स्थल किसका रहा है विद्यार्थियों। ददेवरा में किसका जन्म हुआ था, पापू जी, गोगा जी, तेजा जी या विद्यार्थियों देवनारायण जी। तो विद्यार्थियों गोगा जी का जो जन्म स्थान रहा है वो ददेवरा रहा है। ददेवरा कहाँ है विद्यार्थियों, याद रखना चूरू में विद्यार्थियों आपका जो ददेवरा है वो चूरू में रहा है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहाँ पीर के नाम से भी पूजा जाता है, स्टार लगा के रखना विद्यार्थियों, जहाँ पीर के नाम से किस देवता को पूजा जाता है, गोगा जी, पापू जी, तेजा जी या विद्यार्थियों आपके रामदेव जी। तो गोगा जी विद्यार्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जिसको जहाँ पीर के नाम से भी पूजा जाता है वो कौन सा लोक देवता है विद्यार्थियों, गोगा जी विद्यार्थियों वो लोक देवता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि बीकानेर के निकट समरा तल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था। तो धन्ना जी, जाम्बो जी, गोगा जी या विद्यार्थियों पापू जी। तो जाम्बो जी विद्यार्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन से त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता विद्यार्थियों, है और नहीं में अंतर रखना विद्यार्थियों। भाद्रपद माह में नहीं मनते हैं विद्यार्थियों, याद रखना कौन कौन से वो त्यौहार है, वो त्यौहार आपको बताने हैं। पहला हो जाता है विद्यार्थियों आपके जो गोगा नवमी है, दूसरा हो जाता है अनंत चतुर्थी, आंवला नवमी या विद्यार्थियों शरद पूर्णिमा। तो ऑप्शन दें आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है विद्यार्थियों। यानी कि आपके जो कौन कौन से त्यौहार हैं वो नहीं मनाए जाते, याद रखना। पहला तो आपका आंवला नवमी है और विद्यार्थियों आपका शरद पूर्णिमा, ये दोनों त्यौहार नहीं मनाए जाते। और गोगा नवमी और अनंत पंचमी ये दो त्यौहार विद्यार्थियों भाद्रपद माह में मनाए जाते हैं। दोनों को याद रखना विद्यार्थियों। ये त्योहारों से भी विद्यार्थियों आपका 1 से 2 क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जालोर के चौहानों की कुल देवी निम्न में से कौन सी है। आशापुरा माता, शाकंभरी माता, शंकराय माता या नागनेची माता। तो करेक्ट आंसर की बात करें विद्यार्थियों, आशापुरा माता विद्यार्थियों जालोर के चौहान वंश की कुल देवी है आशापुरा माता। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि तेजा जी के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, वह विद्यार्थियों गायों के रूप में पूजे जाते हैं। कौन, तेजा जी। तेजा जी विद्यार्थियों गायों के लिए पूजे जाते हैं, स्टार लगा के रखना। ऑप्शन पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि घुड़ला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है विद्यार्थियों। राव सातल, उगल खां, मुल्लू खां या घुड़ले खां। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए विद्यार्थियों, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि घुड़ला जो त्यौहार है वो राव सातल की आराधना में या विद्यार्थियों उनकी स्मृति में मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि होली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो, यानी कि होली द्वारा जो हाली होता है विद्यार्थियों, जो खेत को जोतता है, हाली द्वारा हल जोतते समय आरंभ करते समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है। वो किसकी गांठें होती है, उसमें कितनी गांठें होती है विद्यार्थियों, 9 गांठें उसमें होती है। याद रखना 9 गांठें वो अपनी जो हल है उसमें लगाता है, एक देवता की याद में विद्यार्थियों उनको लगाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अधोलिखित लोक देवता या मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युगल असंगत है। असंगत विद्यार्थियों आपको छांटना है, यानी कि गलत आपको छांटना है। याद रखना तेजा जी पर्वतसर नागौर से संबंध रखते हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देवनारायण जी आसन भीलवाड़ा से संबंध रखते हैं। तल्लीनाथ जी कतरियासर बीकानेर, ये ऑप्शन है विद्यार्थियों आपका इसमें गलत ऑप्शन हो जाता है। पापू जी ये कोलू गाँव फलोदी से संबंध रखते हैं। तीनों याद रखना विद्यार्थियों, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तेजा जी पर्वतसर नागौर अभ्यर्थियों करेक्ट आंसर हो जाता है। देवनारायण जी आसिन भीलवाड़ा से रखता है और पापू जी जो कोलू गांव फलोदी से संबंध रखते हैं। तीनों को याद रखना विद्यार्थियों, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि गणगौर के अवसर पर होली की राखी से बने केक, जिसको हम पिंडिया भी कहते हैं, कि चावला के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है भैया। तो वो जो की जाती है, याद रखना ये सब लोग करते हैं, सब लोग करते हैं भैया। तो ऑप्शन से आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। कितने क्वेश्चन इस क्लास में हुए हैं भैया, तो कितने सही आपके गए कमेंट में छाप देना, और एक कमेंट जरूर कर देना भैया तो कि आप क्लास को कहाँ से वॉच कर रहे हो। इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं भैया, तो बस एक कमेंट बॉक्स में छाप देना। और जो भी बच्चा चैनल पर नया विजिट किया हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन मैटर दिया जाता है जो आपके सीधे एग्जाम में छपने की संभावना होती है। मिलते हैं भैया तो अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।